हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया। हाँ, वही रिया जो सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हो ना तुम लोग। उम्र मेरी अभी 23 की हो चुकी है। गोरी हूँ, लंबे बाल, थोड़ी सी भरी हुई काया। मतलब जहाँ होना चाहिए वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, और जहाँ कम होना चाहिए वहाँ बिल्कुल परफेक्ट। लोग कहते हैं मेरी आंखें बहुत बोलती हैं, और हंसते वक्त गालों पर डिंपल पड़ जाते हैं जो किसी को भी पागल कर दें। मैं गांव की हूँ, लेकिन अब शहर में रहती हूँ। घर में मम्मी पापा, एक छोटा भाई और मैं। बस यही छोटी सी दुनिया है मेरी। आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वो बात बताने जा रही हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। सुनना चाहोगे ना? अच्छा, तो चुपचाप बैठो, चाय का कप ले लो और मेरी बात सुनते जाओ। हमारे गांव में एक पुराना मंदिर है ना, बड़ा वाला, जो जंगल के किनारे पर बना है। बचपन से सुनती आई हूँ कि वहाँ रात को कोई आवाज़ें आती हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है। लोग कहते हैं वो देवी का चमत्कार है। मैं तो कभी डरती नहीं थी, उल्टा मुझे वो जगह बहुत पसंद थी। शाम ढलते ही मैं अकेले चली जाती थी वहाँ। मंदिर के पीछे एक बड़ा सा तालाब है, उसमें कमल के फूल खिलते हैं। मैं वहाँ बैठकर किताब पढ़ती थी या बस पानी में पत्थर उछालती रहती। एक दिन शाम को मैं फिर गई थी। सूरज ढल चुका था, आसमान में लाल नारंगी रंग बिखरा हुआ था। मैं तालाब के किनारे बैठी थी, पैर पानी में लटकाए हुए। हवा ठंडी थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। तभी मुझे लगा किसी ने मेरे नाम लिया। रिया। बहुत धीमी आवाज़ थी, जैसे हवा में घुल गई हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, फिर से बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़, रिया इधर आओ। इस बार मैं डर तो नहीं गई, लेकिन दिल ज़रा तेज़ धड़कने लगा। मैं उठी और मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर के अंदर हमेशा एक छोटा सा दिया जलता रहता है, आज भी जल रहा था। मैं अंदर गई तो देखा दिया की लौ बहुत ज़्यादा हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। मैं थोड़ा करीब गई, तभी मेरे कानों में फिर वही आवाज़ आई, लेकिन इस बार बिल्कुल पास से, तुम बहुत सुंदर हो रिया, बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। मैं पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगा कोई है। मैंने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, बस दिया की लौ और तेज़ हिलने लगी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर बाहर आ गई। तालाब के किनारे फिर बैठ गई। अब मन में अजीब सा डर भी था और उत्सुकता भी। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन जंगल में सिर्फ झींगरों की आवाज़ थी। उस रात घर आकर मैं सो नहीं पाई। बार बार वो आवाज़ याद आ रही थी, तुम बहुत सुंदर हो रिया। अजीब सी गुदगुदी हो रही थी मन में। अगली शाम मैं फिर गई, इस बार जानबूझकर। मैंने सोचा देखूं तो सही कौन है ये। मैं मंदिर के अंदर गई, दिया जल रहा था। मैंने पूछा, कल तुमने मुझे बुलाया था ना, आज फिर बुला रहे हो? तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने मेरी सांसें रोक दी। दिया की लौ अचानक बहुत ऊंची हो गई और दीवार पर एक साया दिखाई दिया, बहुत लंबा साया, जैसे किसी बहुत लंबे आदमी का। मैं डर गई, लेकिन पैर नहीं हिले। साया धीरे धीरे दीवार पर घूमने लगा। फिर वो आवाज़ आई, डरो मत रिया, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? दिखाई क्यों नहीं देते? मैं इस मंदिर का रखवाला हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं यहाँ पूजा करता था। एक रात चोर आए, मुझे मार डाला। तब से मैं यहीं हूँ, ना जा पाता हूँ, ना कोई मुझे देख पाता है। सिर्फ तुम मुझे सुन सकती हो। मैं चुप रही, फिर बोली, मुझे क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम यहाँ आती हो अकेले, बिना डरे। तुम फूल चढ़ाती हो, दिया जलाती हो। तुम्हारी आंखों में वो बात है जो सालों से मैं ढूंढ रहा था। मैं वहाँ बैठ गई, ज़मीन पर, और उससे बातें करने लगी। उसका नाम था वीरेंद्र। उम्र उस वक्त 28 साल थी जब वो मरा था। वो बहुत हंसता था बात करते वक्त। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैं घंटों बैठी रही उस दिन। जब लौ शांत हुई तो मुझे समझ आ गया कि वो चला गया। मैं घर आई, लेकिन मन वहीं रह गया।
अब रोज शाम को मैं वहाँ जाने लगी, कभी मंदिर के अंदर, कभी तालाब के किनारे। वो आता, हम बातें करते। वो मुझे गांव की पुरानी कहानियाँ सुनाता, कभी अपनी ज़िंदगी की बातें, कभी मेरी। वो कहता, रिया तुम्हारी हंसी सुनकर लगता है जैसे मैं फिर से जी रहा हूँ। मैं शर्मा जाती। वो कहता, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, जब हवा में उड़ते हैं तो लगता है बादल उड़ रहे हों। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। मैं दिन भर उसका इंतज़ार करती। शाम होते ही तैयार होकर निकल जाती। मम्मी पूछती, कहाँ जाती है रोज़? मैं कहती, दोस्त के यहाँ। वो चुप हो जाती। एक शाम मैं गई तो वो बहुत उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, रिया, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? कि कहीं तुम्हें मेरे कारण कोई नुकसान न हो जाए। लोग कहते हैं जो मेरे संपर्क में आता है उसके साथ कुछ बुरा होता है। मैंने हंसकर कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। वो चुप रहा, फिर बोला, रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना। मेरा दिल जोर से धड़क गया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस वहां बैठी रही। उस रात मैं जल्दी घर आ गई। अब बातें बदलने लगी थीं। वो पहले से ज्यादा मेरी तारीफ करता। कहता, तुम्हारी कमर बहुत सुंदर है, जब चलती हो तो लगता है नदी बह रही हो। मैं शर्मा जाती लेकिन अच्छा भी लगता। कभी कहता, तुम्हारे होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ। मैं हंस देती। एक शाम मैं वहाँ बहुत देर तक रुक गई। रात हो चुकी थी। अचानक बहुत तेज हवा चली। दिया बुझ गया, चारों तरफ अंधेरा। मैं डर गई। तभी उसकी आवाज़ आई, रिया, मेरे पास आओ। मैं सांस रोककर सुनती रही। बस एक बार तुम्हारे हाथ अपने हाथों में लेना चाहता हूँ, तुम्हारे बालों में उंगलियां फेरना चाहता हूँ। मैं उठी और बाहर भागी। घर आकर रोई, बहुत रोई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। अगले दिन मैं नहीं गई, ना उसके अगले दिन। वो बेचारा इंतज़ार करता रहा होगा, लेकिन मैं डर गई थी। तीसरे दिन मम्मी ने कहा, रिया, तू उदास उदास क्यों रहती है? कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। शाम को मैं फिर गई। वो वहाँ था। बोला, मैंने तुम्हें डरा दिया ना, माफ़ कर दो मुझे। मैं बस इतने सालों बाद किसी से इतना करीब महसूस किया। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो वीरेंद्र, लेकिन तुम तो हाँ, मैं तो अब सिर्फ एक साया हूँ। मैं तुम्हें कभी छू नहीं सकता, कभी तुम्हारे साथ चल नहीं सकता। मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ। हम दोनों चुप हो गए। उस दिन हमने बहुत देर तक बात की, पुरानी बातें, हंसी मजाक। वो फिर से पहले जैसा हो गया। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। मैं अब समझ गई थी कि वो कभी ज़बरदस्ती नहीं करता था, बस मेरे साथ वक्त बिताना चाहता था। मैं भी अब बिना डरे वहाँ जाती। कभी मैं गाना गाती, वो सुनता। कभी मैं कविता सुनाती। वो कहता, रिया, तुम्हारी आवाज़ में जादू है। एक दिन मैंने उससे कहा, वीरेंद्र, तुम्हें मुक्ति चाहिए ना? वो चुप रहा, फिर बोला, हाँ, लेकिन उसके लिए किसी को मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। क्या है वो इच्छा? कि कोई मेरे लिए पूरे मन से प्रार्थना करे, मेरे नाम का दिया जलाए और मुझे विदा कहे। मैं रो पड़ी, बोली, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो बोला, एक दिन करना पड़ेगा रिया, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे शांति चाहिए। उसके बाद मैं और उदास रहने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि उसे यहाँ रोकना गलत है। फिर एक दिन मैंने फैसला कर लिया। मैं शाम को गई, बहुत सारे फूल ले गई, दिया जलाया। मैंने बहुत देर तक प्रार्थना की, फिर बोली, वीरेंद्र, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर दिया की लौ बहुत ऊंची हो गई और मुझे लगा कोई मेरे माथे को छू रहा है, बहुत हल्का सा, जैसे पंख का स्पर्श। फिर वो आवाज़ आई, आखिरी बार, धन्यवाद रिया, तुमने मुझे जीवन दिया
और अब मुक्ति भी। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूँगा। ऊपर से तुम खुश रहना। लौ बुझ गई। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठी रही, रोती रही। उसके बाद मैं कभी उस मंदिर में नहीं गई। लेकिन आज भी जब शाम होती है, हवा चलती है, तो मुझे लगता है कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा है, कोई धीरे से मेरा नाम ले रहा है। दोस्तों, ये थी मेरी और वीरेंद्र की कहानी, जो कभी पूरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी पूरा था। न कोई छुआ न कोई गलत हुआ, बस दो दिल मिले थे, एक जिंदा, एक जो जिंदा नहीं था। अब तुम बताओ, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? हाँ, थोड़ी सी उदासी है आखिर में, लेकिन जिंदगी तो ऐसी ही है ना। कभी कभी जो सबसे करीब लगता है वो सबसे दूर चला जाता है। बस यही थी मेरी कहानी। अब मैं चलती हूँ। तुम सब खुश रहो। और हाँ, कभी उस मंदिर के पास से गुजरो तो एक फूल चढ़ा देना।